नमस्कार, हरित प्रवाह समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करेंगे खबरों की। एंकर 1। रीवा में शातिर दिमाग महिला ने 20 दिन तक गांव के लोगों को बर्तन और रुपए लौटाकर उनको विश्वास में लिया और एक दिन पूरे 5 परिवारों से 10 लाख रुपए के जेवर समेटकर फरार हो गई। शुक्रवार को उसे जेवर लेकर वापस आना था, लेकिन मोबाइल बंद कर वो लापता हो गई। ठगी का पता चलते ही पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। अजीबोगरीब ठगी का मामला मऊगंज थाने के डगडौआ गांव का है। यहां पर एक महिला करीब 20 दिन से आती थी और पहले तो गांव वालों को डिजाइन दिखाने के लिए लोगों के बर्तन लेकर जाती थी और दूसरे दिन बर्तन के साथ 200 रुपए उनको देती थी और ऐसे ही उसने गांव के कई परिवार की महिलाओं को झांसा दिया। धीरे धीरे महिलाएं उस पर विश्वास करने लगी। उसने 5 परिवारों से करीब 10 लाख के जेवर समेट लिए और गुरुवार की शाम 4 बजे तक लौटाने और साथ में 20-20 हजार रुपए देने का झांसा दिया था, जिससे महिलाएं उसकी बातों में आ गई। 5 परिवारों की महिलाओं ने अपने सारे गहने दे दिए और जिसे लेकर वो चली गई। शाम 4 बजे तक वापस नहीं आई तो महिलाओं ने उसका मोबाइल लगाया। शुक्रवार को भी उसका मोबाइल चालू नहीं हुआ। तब महिलाओं को ठगी की जानकारी मिली, जिसके बाद महिला उसकी तलाश में भटक रही हैं, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि ये महिला बाइक में सवार एक युवक के साथ आती थी। युवक बाइक के साथ हाईवे में खड़ा रहता था और वो पैदल गांव में लोगों के पास आती थी। वो महिलाओं से पहले बर्तन लेकर जाती थी और उनको छत्तीसगढ़ सरकार की योजना बताकर कंपनी में बर्तन की डिजाइन दिखाने की जानकारी देती। दूसरे दिन उनको बर्तन के साथ 200 रुपए भी देती थी। उसने योजना गरीबों के लिए बताते हुए गांव की गरीब परिवारों को ही निशाना बनाया। करीब 20 दिनों तक वो इसी तरह लोगों के बर्तन ले जाती और दूसरे दिन पैसे के साथ लौटाती। और जब महिलाओं को उस पर पूरा विश्वास हो गया तो एक दिन उसने महिलाओं से जेवर मांगे और साथ ही साथ उनको 20-20 हजार रुपए देने की बात कही, जिस पर महिलाएं लालच में आ गईं और अपने सारे जेवर महिला को दे दिए। उक्त 5 महिलाओं के जेवर समेट कर महिला चंपत हो गई। इनमें पार्वती साकेत पति फूलचंद साकेत से चांदी की करधन आधा किलो, हाफ सेट 1 पाव, चांदी का गुच्छा 5 तोला, चांदी झुमका, चांदी की बिछिया, गले की लॉकेट सुनीता यादव पति राजमणि यादव निवासी डगडौआ से, मंचली की सोने की 7 लैकेट के साथ ही 1 पाव की पौजेहर, बिछिया 2 तोला, रजूबाई कुशवाहा से करधन आधा किलो, सोने की लॉकेट, मुद्री, पाव जहर, रामपाल साकेत से अंगूठी पायल, मंचली और झालर मंगलसूत्र, सुलेखा पति विनोद साकेत से सोने की लॉकेट, अंगूठी पायल, 2 नग झुमका, बच्चों के लॉकेट पायल शामिल हैं। ठगी का मामला सामने आने के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। महिला को जेवर देने वाले परिवार सदमे में है। अभी उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है और अभी एएसपी का कहना है कि ठगी की कोई शिकायत नहीं आई है। हम महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं और शिकायत मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पार्वती जी। कहाँ के निवासी हैं आप? डगडौआ के। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारी घटना ये हुई कि वो आई, बोली कि हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ के हैं, तो दीदी आप दे दो ना, अपने पास जेवर हो तो हमको दे देना, आपको हम धुला के दे देना, उसको हम वो करेंगे, फ़ोटो खींच के यहाँ से भेज देंगे तो उसको वो लेते हैं, डिजाइन लेते हैं। जो डिजाइन लेते हैं तो उसको पैसा मिलता है। तो आपको लाभ है तो हम मेरे को लाभ है, तो आपके द्वारा मेरे को मिलेगा तो उनको मिलेगा, तो दे दो ना इतना पैसा। आपको 20 हजार हम देंगे, आपको अपन जेवर ले के हम लौटा देंगे, आपके पैसा दे देंगे, जेवर लौटा देंगे। 3 बजे हम आएंगे, 3 या 4 के बीच में हम आ जाएंगे। इतनी बात बोली तो हम कहा नहीं दीदी ऐसे तो कुछ नहीं है। कहीं देखो दीदी विश्वास कर लो, तुम्हारे पास कपट है। तो हम नहीं कहना हमारे पास कपट तो है, लेकिन आज अपनी बाप की विश्वास है, तुम्हारा कौन विश्वास? कहीं नहीं है दीदी, विश्वास रखो। परसों के दिन वो दे रहे, पाल दिए रहे, बोली के चलो हम पाल दे रहे हैं, तुमको पाल के बदला हम वह देंगे कराही। तो कराही कल लेके आई, परसों दिए तो कल लेके आई कराही। तो कहीं के दीदी ये पाल दे दीजिए, जो कमर के हो तो दे दीजिए, 20 हजार उसमें तो हमको मिलेगा। हम कहा नहीं, तो हम एक जन आंटी रही तो उनको बुलाएं कि चाची ये ऐसे बोल रही है कि लोट तो न ले जाएगी, मैंने छोटा छोटा दे रही है, बड़ा बड़ा लेके चले जाए तो हम क्या करेंगे? कहीं तू चाची बोली कुछ वहाँ यहाँ कहीं के कुछ न हो, दे दो पार्वती, कुछ न हो। चल विश्वास है, जो पाल देगा ही कराही देगे तो विश्वास बस दे दो। कोई विश्वास है तो सभी है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, आपका सामान क्या क्या गया? हमारा गए हाफ सेट गया है,
फूल करदान है आधा किलो के, 1 पाव के हाफ सेट है, खुसना है, हुआ है गोड़े की बिछिया है 4 ठे, गले के मंगलसूत्र है, लॉकेट, कान का झुमका है। क्या नाम है आपका? रमन निवास मिश्रा। ये आपके गांव में एक लूट की मामला, मतलब जेवरात उनके साथ धोखाधड़ी हुई है जेवरात। जी जी। क्या है पूरा मामला? ये साहब हमारे इनके घरे से बगल में हमारा घर है, मकान है। जब हम सुबह आए तो हमका यह जानकारी है कि मतलब इनके बच्चे के साथ यह भा एक औरत आवर रही, मतलब बाहर से, इनका मतलब आज तो 15 दिन से लेन देन कराती रही। लेन देन करे के बाद ये का नाम है, कल इनका आई तो इनका जितने 3 जने के रहा, इनका राजमण यादव के, फूलचंद के और एक छठीलाल की, कुशवाहा की यहाँ आई, इनका सब गहना लेके और चली गई। कैसे तो हमका कारण लग जिला है, पैसा देवे, गहना का लौटा देवे, और फिर के झांकी से नहीं लौट के पुल दोबारा नहीं आया। कितने लोगों को निशाना बनाया है? ये 5 घर। लगभग कितने का जेवरात गया? ये कम से कम इनका सामान गया है कम से कम 8 से 10 लाख का। डडुआ गाँव? हाँ, डडुआ गाँव। ये काफी दिनों से आ रही थी? ये आज 15 दिन से आ रही है। कोई वाहन था या नहीं, कोई वो रोड तक आती थी वाहन से, एक बाइक वाला एक चश्मा लगा के लौटा लेके आता था, उसको छोटा था, काली पर्सल थी, उससे आती थी, रोड पर उतर जाती थी, फिर पैदल यात्रा करती थी। अभी तक आप लोग थाने में रिपोर्ट किए नहीं, अब नहीं हुआ अभी। क्यों नहीं हुआ? अभी लोग गवाह नहीं हुए, हमका दबा पता दोपहर के पता बताइन करना है 11 बजे, 11 बजे मतलब इंतजार में है कि आ सकते? हाँ, अब इनके यह है। अब मोबाइल का ना हो कर बंद है, नंबर मोबाइल नंबर दे गए, मोबाइल स्विच ऑफ है, कमरे क्षेत्र के बाहर बतावला है।